आप देखते होंगे कि अब देखिए कि शुरुआत हो रही है पितर पक्ष, पितृपक्ष जिसको हम लोग कहते हैं, और उसमें लोग आकर के पिंडदान करते हैं। तो ये कहा जाता है कि जो भी पितर होते हैं ना, उनका दरवाजा उनके लिए भगवान पितृपक्ष में खोल देते हैं। और 15 दिनों का ये होता है पितरपक्ष। पूर्णिमा के दूसरे दिन से शुरू होता है और महालया जिस दिन होता है, दुर्गा पूजा की शुरुआत होती है, उसके एक दिन पहले खत्म होता है। तो पितृपक्ष में निश्चित तौर पर अपने परिवार में अपने पितर को जल दीजिए सुबह में उठ करके। और जल जब भी दीजिए अपने पितर को, तो दाहिने हाथ से लोटा लेकर के पानी का, और इस तरीके से आपको जल देना है। भगवान को जल हमेशा ऐसे दिया जाता है और पितर को हमेशा जल दिया जाता है इस टाइप करके, और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके दक्षिण दिशा की तरफ अपने पितर को जो है वो जल दीजिए। क्योंकि कहा जाता है कि पितर अगर प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो आपके घर में शांति रहती है, सुख मिलता है, आपको जीवन में आप लगातार उन्नति करेंगे। तो पितर को प्रसन्न रखिए। और ये कोई जरूरी नहीं है, ये भी कहा गया, धर्म कहता है कि आपके अगर माता पिता शरीर त्यागते हैं, मेरे भी माता पिता ने शरीर त्याग दिया है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि शरीर त्यागने के तुरंत बाद ही किसी भी व्यक्ति को दूसरा जन्म मिल जाता है। वो बहुत जो पुण्य आत्मा होते हैं उन्हीं को जन्म मिलता है, और जिनको जन्म नहीं मिलता है वो पितृलोक में रहते हैं। तो ये कहता है कि उसमें जो माँ होती है वो अपने बच्चों के पास आती हैं जब तक वो दूसरा शरीर धारण नहीं करती हैं तब तक। तो इसलिए पितृ का बड़ा महत्व है। तो पितृपक्ष की शुरुआत अब हो रही है। तो आप जो भी भक्तजन हैं जो मुझे सुनते हैं, वो निश्चित तौर पर पितृपक्ष में अपने पितर को प्रसन्न कीजिए और कम से कम 15 दिन तक उनको जल निश्चित तौर पर दीजिए। उनका जो मनपसंद भोजन हो, जो बहुत चाव से जिस भोजन को वो करते थे, एक दिन निश्चित तौर पर वो भोजन घर में बना करके उनके लिए रख दीजिए विधिवत। वो आकर खाएंगे उसको ये प्रत्यक्ष है, ये इसमें कहीं कोई झूठ नहीं है। और दान कीजिए, पितृपक्ष में दान करना चाहिए। इसके अलावे आप कोशिश यह कीजिए कि अगर गाय माता को अगर आप 2 रोटी खिला सकें, तो कहता है कि पितर की आत्मा उससे बड़ी संतुष्ट होती है। तो यह भी कीजिए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी भी